मल्टीटी हेलीकॉप्टर्स और 2 अपाचे सलामी देते हुए शानदार एरोहेड फॉर्मेशन में। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान की तरफ से मैं आरती वैद्या और मैं साहिल आपका इस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार वीर माताओं और बहनों, अतिथिगण, भूतपूर्व सैनिक और वीर सैनिकों। आज इस कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन का उद्देश्य नेटवर्क सेंट्रिक वातावरण में सटीकता और घातकता के साथ हाई टेम्पो मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने की हमारी क्षमता को दिखाना है। अभी आपने पश्चिमी कमान की वायु शक्ति की एक झलक देखी और अब जो कुछ आप लोगों के समक्ष कुछ ही क्षणों में घटित होगा वे कोई अभ्यास नहीं है। ये है भारतीय सेना की पश्चिमी कमान, एवर वेस्टवर्ड, प्रशिक्षित, घातक और अजय। देवियों और सज्जनों, पश्चिमी कमान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को करारी शिकस्त दी। आइए इसकी एक झलक सामने स्क्रीन्स पर देखें। 22 अप्रैल 2025 एक सुनियोजित आतंकी आक्रमण निहत्थे नागरिकों को लक्ष्य बनाकर शांति भंग करने का थी। पर नजर रखते हैं, साथ ही एन्क्रिप्टेड नेटवर्क बनाते हैं। अब अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ ले जाएं, जहां आप देख सकते हैं कि युद्ध के मैदान में ये कैसे डिप्लॉय होकर अपने काम को अंजाम देते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से एरियल सर्विलेंस एक जरूरत बन गई है। इसी को साकार कर रहे हैं हमारे ड्रोन वॉरियर्स, जो FPV गॉगल्स, हाथों में कंट्रोल और अटूट आत्मविश्वास के साथ मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल आरती, आदेश मिलते ही FPV ड्रोन जमीन से आसमान की ओर तेज रफ्तार के साथ उड़ान भरते हैं। इनमें AI एनेबल्ड प्रिसाइज टारगेट डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग और साथ ही सर्वेलेंस की क्षमता है और हम जरूरत पड़ने पर इन्हें कामिकाज़े रोल में भी इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर उड़ते हैं हमारे सर्वेलेंस ड्रोन, जो हर रास्ते, हर मोड़ और दुश्मन के हर कदम पर नजर रखते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हजारों फीट ऊपर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हैं लॉन्ग रेंज हेरॉन और सर्चर मार्क II ड्रोन। ये दुश्मन के इलाके की हर गतिविधि, हर हलचल और हर मंसूबे की परत खोलते हैं। सही कहा साहिल, ड्रोन सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करती है। आरती मैदान में प्रवेश कर चुके हैं आर्मी एयर डिफेंस के रेडार, जिनके लिए अंधेरे, दूरी
और मौसम की कोई सीमाएं नहीं। ये आने वाले एयर थ्रेट्स को समय से पहले डिटेक्ट कर उनकी प्रिसाइज जानकारी गन सिस्टम्स तक पहुंचाते हैं। और इनके ठीक पीछे देखिए साहिल, जोश और रफ्तार के साथ अब मैदान में प्रवेश कर रही हैं ZU-23 गन्स और उनके ठीक पीछे हैं L-70 एयर डिफेंस गन्स जो 2 से 4 किलोमीटर तक की रेंज में एरियल थ्रेट्स को बर्बाद करने की क्षमता रखती हैं। आरती एयर डिफेंस गन्स के अलावा हमारी आर्मी ने मॉडर्न युद्ध की बदलती चुनौतियों को परखते हुए न्यू टेक्नोलॉजी को अपनी सैन्य व्यवस्था में शामिल किया है। आज हमारे कन्वेंशनल हथियारों के साथ स्मार्ट सिस्टम्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसका जीवंत उदाहरण है मोबाइल पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम और हैंड हेल्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम। अब इन सैन्य क्षमताओं को सामने देखने का समय है। पूर्वी आकाश की तरफ देखिए, दुश्मन के ड्रोन्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, रडार ने खतरे को पहचान लिया है। एक्टिव हो चुके सॉफ्ट किल एलिमेंट्स ने कुछ ड्रोन्स को हवा में निष्क्रिय कर दिया है। बाकी बचे ड्रोन्स को बैटलफील्ड में तैनात ZU-23 और L-70 एयर डिफेंस गन्स फायरिंग करके निर्णायक जवाब दे रही हैं। आक्रामक और निडर, हम हैं भारतीय सेना के सजग प्रहरी। आर्मी आसमान से जो भी आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आकाश हमारा, अधिकार हमारा। हम देश का एक कवच बनकर हवाई खतरों से देश को सुरक्षित रखते हैं। सामने देखे आज स्टेडियम में एयर डिफेंस गन्स और मिसाइल सिस्टम आ रहे हैं। सबसे आगे हमारे मैन पोर्टेबल इगला डिटैचमेंट जो लाइट व्हीकल्स में सवार है। ये डिटैचमेंट 5 किलोमीटर तक किसी भी हवाई खतरे को बर्बाद कर सकती है। और साहिल, अब स्टेडियम में आ रही है आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से तैयार किया हुआ यह भारतीय सेना का पहला मिसाइल सिस्टम है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ जमीन से हवा में प्रहार करके शत्रु के जहाजों को नष्ट कर देती है। ये 150 किलोमीटर के हवाई इलाकों की निगरानी और 25 किलोमीटर के दायरे में शत्रु के लड़ाकू विमानों को बर्बाद कर देती है। ये है आकाश मिसाइल सिस्टम। स्टेडियम में प्रवेश कर चुके हैं स्ट्रेला और शिल्का जो हाईली मोबाइल मिसाइल और गन सिस्टम है। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करके उन्हें हवा में ही बर्बाद कर देते हैं। ये सिस्टम्स हमारे जवानों का वो भरोसा है जो दुश्मन के हर मंसूबे को हवा में ही ध्वस्त कर देते हैं। हमारी आर्मी डिफेंस का मोटो है आकाशे शत्रुंजाही यथार्थ, किल द एनिमी इन द स्काई। दुश्मन ध्यान रखे, हमारी रेंज में आने का अंजाम सिर्फ एक है, टोटल डिस्ट्रक्शन।
In war, victory belongs to the side with longer reach and louder guns. अब स्टेडियम में गूंजेंगे इंडियन आर्मी के वेपन सिस्टम्स, जो भारतीय सेना की डीप और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाते हैं। पहाड़ों की गूंज और रेगिस्तान में तूफान। आर्टिलरी वो अदृश्य फोर्स है जो इन्फेंट्री और टैंक्स के आगे बढ़ने से पहले ही दुश्मन को बर्बाद करके युद्ध में निर्णायक जीत सुनिश्चित करती है। देवियों सज्जनों, अब आपके सामने है भारत का ब्रह्मास्त्र, 450 किलोमीटर की रेंज और 3 मैक की स्पीड के साथ चलने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइल्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि चुनौती दी गई तो उसका जवाब भारत अपनी इच्छा, अपने समय और अपनी शर्तों पर देगा। इसके पीछे आ रहे हैं स्मर्च और ग्रैड बीएम क्लस्टर रॉकेट सिस्टम। डीप स्ट्राइक की काबिलियत, ये मल्टी बैरल रॉकेट सेकंड में दर्जनों रॉकेट फायर कर सकते हैं। ये फायर दुश्मन के कॉम्बैट फॉर्मेशन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निष्क्रिय कर देता है। और इनके पीछे हमारे लॉन्ग रेंज डायरेक्ट और सॉल्टम गन सिस्टम 155 मिलीमीटर कैलिबर के ये गन सिस्टम 38 किलोमीटर तक की रेंज, पावरफुल और एक्यूरेट फायर पावर से दुश्मन के बंकरों, टैंकों और ठिकानों को पल भर में तबाह कर देते हैं। ये गन भारतीय सेना की वह शक्ति है जो दुश्मन के फॉरवर्ड और डेप्थ एरियाज को नो मैन्स लैंड में तब्दील कर देती है। जब हमारे ये रॉकेट और गन सिस्टम एक साथ फायर करते हैं तो दुश्मन की धरती चहल उठती है। मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन, गन्स और सर्वत्र इज्जत और इकबाल के आदर्श वाक्य के साथ ये है इंडियन आर्टिलरी, युद्ध के लिए सदैव सजग, विजय के लिए तत्पर और हर क्षण राष्ट्र के साथ। दे शिवावर मोहे इह, शुभ कर मन ते कब हो न टरो, न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। न कोई आहट, न कोई छाया, न कोई संकेत, न कोई काया, धरती हो शिला हो या गहन खाई, मौन में है निपटी मेरी परछाई। मैं काल नहीं, काल का विधान, भैरव नाम नहीं पहचान। मैं देह नहीं निर्णय, मैं भय नहीं परिणाम हूं। मैं चेतावनी नहीं देता, मैं अंत का आरंभ हूं, मैं अंत का आरंभ हूं। अंधकार मेरा वेश नहीं, अंधकार ही। जय भैरव के वॉर क्राई के साथ भारत के नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल सर्जिकल वॉरियर्स बढ़ते आधुनिक खतरों का जवाब है। और अब आपके सामने दाहिने से देखिए, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से अंडरस्लंग एक 4-मैन स्क्वाड स्टेडियम के ऊपर से लैंडिंग जोन की तरफ बढ़ रहा है। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान ये हाईली ट्रेन्ड स्क्वाड स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन की टेक्निक से हाउस इंटरवेंशन और हाउस क्लियरिंग के लिए बिल्डिंग में ऊपर से इंसर्ट कर सकता है।
भैरव बटालियंस रैपिड रिस्पांस और हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस में माहिर हैं। अपने स्मॉल टीम एरियल इंसर्शन कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके ये दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं। सर्जिकल ऑपरेशंस करने के अलावा भैरव स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस करने में भी माहिर है। ये स्पेशल ऑपरेशन स्पीड, सरप्राइज और प्रिसीजन का कॉम्बिनेशन है। हेली इंसर्शन एक वर्टिकल असॉल्ट टेक्निक है जिसके द्वारा शॉर्ट नोटिस में प्रिसीजन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। ये ऑपरेशंस इंडियन आर्मी को वर्टिकल मैनूवर कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। अब आप देखेंगे भैरव बटालियन द्वारा स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का सजीव प्रदर्शन। कुछ ही देर में भैरव का एक 8-मैन स्क्वाड 4-4 की 2 शिफ्ट्स में टारगेट एरिया के नज़दीक फास्टिंग रोप से स्लिदरिंग द्वारा इंसर्ट होगा। इनके साथ लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर सवार हैं न्यू जनरेशन स्नाइपर राइफल से इक्विप्ड स्पेशल फोर्सेस के स्नाइपर डिटैचमेंट, जिन्हें अब आप स्टेडियम में गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब, धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे अतड़ियों के, हरी हुए उग्र बेहरी हुए रुद्र। Launch 20 Dawn. Approaching target, distance 80 meters. प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब, धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे अतड़ियों के, हरी हुए उग्र। अब ये स्क्वाड टेरेन फीचर्स का उपयोग करते हुए टैक्टिकल हरकत कर टारगेट एरिया में पहुंच जाते हैं। टारगेट एरिया में पहुंचने पर टारगेट हाउस को आइसोलेट किया जाता है। स्नाइपर्स और कट ऑफ ग्रुप टारगेट हाउस में हर हरकत पर नजर रखते हैं। सेंट्रीज की पहचान की जाती है और हाई वैल्यू टारगेट की मौजूदगी कंफर्म की जाती है। टारगेट हाउस में फोर्स्ड एंट्री करने के लिए लीनियर चार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है। असॉल्ट स्क्वाड तुरंत रूम में एंटर कर रहे हैं और वहां मौजूद टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके हाई वैल्यू टारगेट्स को कैप्चर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
ये टीम कितनी कुशलता और बारीकी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। भैरव बटालियन प्रतीक है रफ्तार, संयम और सर्जिकल प्रिसीजन का। और इससे पहले कि टेररिस्ट कोई भी जवाबी कार्रवाई कर पाते, स्क्वाड्स टैक्टिकली एक्सप्लिकेशन पॉइंट तक एक्सप्लिकेट कर चुके हैं। Confined spaces, zero margin for error. भैरव वहां ऑपरेट करते हैं जहां संकोच घातक और सटीकता ही जीवन रक्षा है। देवियों और सज्जनों, अब जो आप देखेंगे वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, बल्कि ये है रुद्रा कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कमांड की मिशन ओरिएंटेड टास्क फोर्स त्रिशूल सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत फ्यूचर बैटलफील्ड का दर्पण है, जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक युद्ध से आगे बढ़कर इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस को दर्शाता है। जो पहले देखता है वही पहले निर्णय लेता है। ये है त्रिशूल सिद्धांत का सत्य। अब आप देख रहे हैं रेकी वॉरियर जो ऑल टेरेन व्हीकल्स पर माउंटेड हैं। इनके पास है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, काउंटर ड्रोन गन और ऑटोमेटिक वेपन। युद्ध के आरंभ में इन ड्रोन से नेटवर्क ISR ग्रिड बनती है। उसके बाद ड्रोन सर्विलेंस, टारगेटिंग और सैचुरेशन वेव्स में बैटलफील्ड में डिप्लॉय होते हैं और हमें देते हैं बैटलफील्ड ट्रांसमिशन। तेज, निश्चित और विनाशकारी, ये है त्रिशूल सिद्धांत का रजस प्रॉन्ग। अब बैटलफील्ड में प्रवेश कर रहे हैं तेज गति के साथ T-90 भीष्मा मेन बैटल टैंक्स। ये इक्विप्ड हैं 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन से। ये टैंक्स न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में ऑपरेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन और लो कॉस्ट ड्रोन से बचाव की काबिलियत भी रखते हैं। टैंक्स के तुरंत बाद बैटलफील्ड में फायर पावर और मोबिलिटी का लीथल कॉम्बिनेशन BMB-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ। इनके साथ है कमांड BMP। BMP-2 में 30 मिलीमीटर गन के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एम्फीबियस कैपेबिलिटी, सिक्योर कम्युनिकेशन और न्यूक्लियर एनवायरनमेंट ऑपरेट करने की क्षमता है। और इनके साथ ऊपर आसमान में हंटर फॉर्मेशन में मौजूद हैं रॉकेट और मिसाइल से आर्म रुद्रा हेलीकॉप्टर। आक्रामक और अजय, ये है त्रिशूल सिद्धांत का तमस प्रॉन्ग। अब दुश्मन पर वार करने आ रही है इन्फेंट्री, जो सवार है क्विक रिएक्शन इन्फेंट्री व्हीकल्स, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स और स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स पर। जब इन्फेंट्री आगे बढ़ती है तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है, हवाएं भी अपनी दिशा बदल लेती हैं। इनके कदमों की गूंज सिर्फ आवाज नहीं होती, ये इतिहास की उद्घोषणा होती है जो ऐलान करती है कि विजय अब दूर नहीं। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। डायरेक्ट फायर का
सामना करते हैं और इन दुश्मन की छाती जीत को अपने कदमों तले सुनिश्चित करते हैं। हर परिस्थिति और हर खतरे में भी आगे बढ़ते रहने वाली ये है हमारी इन सारे मूवमेंट्स को दुश्मन के इलाके में मुमकिन बनाती है द कोर ऑफ इंजीनियर्स। कॉम्बैट इंजीनियर्स बैटलफील्ड पर मोबिलिटी, काउंटर मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी टास्क को अंजाम देते हैं। सर्वत्र के आदर्श वाक्य के साथ हर दिशा, हर टेरेन और हर परिस्थिति में कॉम्बैट इंजीनियर्स अपने शौर्य, कौशल और अदम्य संकल्प से विजय सुनिश्चित करते हैं। अब आप देख सकते हैं सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, साथ है 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम जिन्हें नदियों और नहरों को पार करने के साथ लॉजिस्टिक्स, एचेलॉन्स की वैल्यू मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, अब देखिए वीरता का वास्तविक रूप, संकल्प की सीमा, जहां से आम इंसान की सोच समाप्त हो जाती है, वहां से शुरू होती है पैरा स्पेशल फोर्सेस। बिल्कुल आरती, हमारे मूल्य शब्द योद्धा है जो असंभव को संभव बना देते हैं और हर मिशन को बलिदान की भावना के साथ पूरा करते हैं। ये सबसे कठिन और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस की भूमिकाएं बहुत विशाल और रणनीतिक महत्व की होती हैं। स्पेशल रिकॉनिसेंस, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन मिशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कठिन कार्यों में ये माहिर होते हैं। रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, घने जंगल हो या बर्फ से ढकी ऊंचाइयां, पैरा स्पेशल फोर्सेस हर स्थिति में सक्षम है। ये कमांडोज आधुनिक हथियारों, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रिसीजन नेविगेशन उपकरणों और विशेष कॉम्बैट गियर से सुसज्जित होते हैं। लेकिन इनकी असली ताकत सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि उनकी योजना, अचानकपन और सटीकता में होती है। कुछ ही क्षणों पहले ये कमांडोज एडवांस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में सवार होकर आसमान में लगभग 25,000 फुट पर पहुंच गए थे। वहां से जंपकर वो स्टेडियम की ओर अब बढ़ रहे हैं। इसी कार्रवाई को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने एक ऐसा दृश्य है जो सिर्फ सपनों में ही देखा जा सकता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो स्टेडियम के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं है, ये पैरा स्पेशल फोर्सेस की महानता का जीवंत प्रदर्शन है। देखिए कैसे एक के बाद एक हर कमांडो अपने टारगेट पर बिल्कुल सही लैंड कर रहे हैं, एकदम प्रिसाइज और परफेक्ट।